इस वक्त हम मौजूद है साउथ दिल्ली के हौस खास एरिया में, जहां पर एक एसी ब्लास्ट ने एक परिवार की ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। आपको बता दें कि ये जो हादसा हुआ है, इस हादसे में जो फॉर्मर आईएएस ऑफिसर रहे हैं और सीसीआई के जो पहले चेयरमैन थे धनेंद्र कुमार, उनकी मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक रात करीब 11 बजे घर के अंदर एसी के इंडोर यूनिट में ब्लास्ट होने का शक है, जिसके बाद देखते ही देखते आग पूरे एरिया में फैल गई। घर में उस वक्त उनकी वाइफ, उनका बेटा और डोमेस्टिक स्टाफ मौजूद थे। सबसे पहले व्हीलचेयर बाउंड वाइफ को बाहर निकाला गया, लेकिन जब तक धनेंद्र कुमार को रेस्क्यू किया गया, वो स्मोक इन्हेलेशन की वजह से बेहोश हो चुके थे। उन्हें एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान उनकी मौत हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जो दिल्ली की जो एक्सट्रीम हीट है और जो लगातार एसी यूसेज है, क्या अब ये एक नया डेंजर बन रहा है? इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो कोई भी फाउल प्ले का एंगल तो नहीं मिला है, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन और फोरेंसिक प्रोब भी अभी जारी है। जब ये हादसा हो गया था उसके बाद अब सवाल सिस्टम पर भी उठ रहे हैं। आपको बता देते हैं कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कल रात जब ये यहाँ पर हादसा हुआ था, तब कुछ रेजिडेंट्स ने ये भी कहा था कि जैसे ही एसी ब्लास्ट होता है उसके बाद जो हेल्प मिलनी चाहिए, जो तुरंत जो फायर ब्रिगेड को आना चाहिए था, वो नहीं आए और उन्होंने शायद लगभग 25 मिनट की जो है देरी कर दी थी। तो लोगों का ऐसा कहना है कि क्योंकि ये एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर का घर है और क्योंकि एक वीआईपी पर्सन को अगर हेल्प मिलने में इतना टाइम लग रहा है, तो सोचिए एक आम आदमी को अगर हेल्प चाहिए तो उनको कितना समय लग जाएगा। इस पर भी काफ़ी सारे प्रश्न उठाए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने और कुछ रेजिडेंट्स ने ये भी कहा कि जब यहाँ पर आसपास कोई फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं थे, तो जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, जब वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो पुलिस ने फायर एक्सटिंग्विशर्स देने से भी मना कर दिया कि एक फायर एक्सटिंग्विशर से आग नहीं बुझ सकती। तो कुछ रेजिडेंट्स ने ये भी कहा कि शायद अगर अगर पुलिस स्टेशन अगर टाइम से एक फायर एक्सटिंग्विशर या फायर ब्रिगेड अगर टाइम से पहुंच जाती तो शायद धनेंद्र कुमार जी की जान बच सकती थी। धनेंद्र कुमार जी की जो लाइफ स्टोरी है वो भी काफ़ी रिमार्केबल रही है। आपको बता दें कि धनेंद्र कुमार जी 1968 बैच के आईएएस ऑफिसर थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन से की और धीरे धीरे सेंटर में इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्रीज़ में काम किया। वो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन में भी सीनियर पोजीशंस पर रहे हैं। सबसे ज़्यादा उनका नाम तब डिस्कस हुआ जब उन्हें इंडिया के कंपटीशन कमीशन यानी सीसीआई का पहला चेयरमैन बनाया गया और उन्होंने बाद में एक बुक भी लिखी थी, द इनक्रेडिबल पावर ऑफ बिलीफ, जो लीडरशिप और पर्सनल ग्रोथ पर बेस्ड है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल्स में उनकी इमेज एक सॉफ्ट स्पोकन बट हाईली रिस्पेक्टेड ब्यूरोक्रेट की थी। इसी वजह से उनकी सडन डेथ ने ब्यूरोक्रेसी और पॉलिसी वर्ल्ड दोनों को शॉक किया है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी पता चला है कि जो धनेंद्र कुमार जी के जो बेटे थे, उन्हें भी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, लेकिन अब वो भी खतरे से बाहर है और अभी वो हॉस्पिटल में ही एडमिट है। तो ये जो पूरा केस है, इसने हम सब के जहन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है सवाल खड़ा कर दिया है, और वो सवाल है कि इस भयंकर हीट वेव में जिस तरीके से हम एसी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और एसी यूटिलाइजेशन के साथ साथ ही ऐसी लगातार रिपोर्ट्स भी आती जा रही है कि कहीं ना कहीं कुछ एसी ब्लास्ट हो ही रहे हैं रेगुलरली। तो क्या हम प्रिपेयर्ड है, क्या हमारा सिस्टम प्रिपेयर्ड है, जो फायर ब्रिगेड है, जो पुलिस स्टेशन है, क्या वो प्रिपेयर्ड है इस तरह के इंसिडेंट्स को हैंडल करने में? इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट मिथुन के साथ मैं नंदिनी, फॉर द एज।